अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी विल डिस्कस सेकंड टॉपिक ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में आज हम कोहॉर्ट स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है और इसके क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं फ्रॉम द केस कंट्रोल स्टडी, और कैसे हमने एमसीक्यूज़ में दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करना है और करेक्ट आंसर तक पहुंचना है, ये हम स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, सो कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कोहॉर्ट स्टडी कॉज से इफ़ेक्ट की तरफ जाती है। हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जो केस कंट्रोल स्टडी है उसमें हम इफ़ेक्ट से कॉज की तरफ जाते हैं। ठीक है, हम इफ़ेक्ट देखते हैं, यानी डिजीज़ वर्सेस नॉन डिजीज़ को हम कंपेयर करते हैं और रेट्रोस्पेक्टिवली उनके पास्ट में जाकर उनकी हिस्ट्री को प्रूव करके हम ये रूल आउट करते हैं कि जो डिजीज़ हैं वो वर्सेस वो जिनके अंदर डिजीज़ नहीं है, उनमें क्या रेशो थी रिस्क फैक्टर के एक्सपोजर की। ठीक है, हम ऑड्स रेशो निकालते हैं, कितना एक्सपोजर था जिनके अंदर डिज़ीज़ डेवलप हुई और कितना एक्सपोजर था उनमें जिनमें डिज़ीज़ डेवलप नहीं हुई। ठीक है, लेकिन कोहॉर्ट स्टडी के अंदर हम कॉज टू इफ़ेक्ट जाते हैं, यानी कि हम रिस्क फैक्टर जिनमें है मौजूद है और जिनमें रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है, दो ग्रुप्स बनाएंगे और हम उनको आगे प्रॉस्पेक्टिवली फ्यूचर में जाकर आगे उनको स्टडी करेंगे ये देखने के लिए, ठीक है, कि उनके अंदर डिज़ीज़ डेवलप हुई या नहीं। यानी हम प्रॉस्पेक्टिवली मूव करेंगे, ठीक है, और हम उनको स्टडी करेंगे। कुछ सालों बाद जाकर हम देखेंगे कि वो लोग जिनमें एक पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर था, जो पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर से एक्सपोज थे, उनमें डिज़ीज़ डेवलप हुई, और जो नहीं एक्सपोज थे उनमें कितने परसेंट लोगों के अंदर डिज़ीज़ डेवलप हुई। इस स्टडी को स्टडी करते हैं हम बाय कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है, इस तरह की स्टडीज़ को हम क्या कहते हैं? कोहॉर्ट स्टडी कहते हैं, जिसमें हम कोहॉर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो इट कंपेयर्स अ ग्रुप विद अ गिवन एक्सपोजर और रिस्क फैक्टर टू अ ग्रुप विदाउट सच एक्सपोजर। यानी कि एक ग्रुप हमारे पास होता है जिनके अंदर एक्सपोजर और रिस्क फैक्टर जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, और एक ग्रुप हमारे पास होता है कि जिनके अंदर कोई उस तरह का एक्सपोजर नहीं होता। ठीक है, तो हम दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक एक्सपोज्ड होते हैं वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड, ठीक है, जिनके अंदर वो पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर नहीं होता। ठीक है, अ स्टडी दैट फॉलोज अ ग्रुप ऑफ पीपल ओवर टाइम टू सी हु डेवलप्स अ सर्टेन आउटकम बेस्ड ऑन एक्सपोजर। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमने क्या करना है, वही बात है कि इसके अंदर हमने एक्सपोज्ड को, जो लोग एक पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर को एक्सपोज्ड हैं, उनको हमने कंपेयर करना है विद दोज हु आर नॉन एक्सपोज्ड, जिनके अंदर वो पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर नहीं है। ठीक है, इन दोनों ग्रुप्स को हमने स्टडी करना है। ठीक है, और हमने विद टाइम आगे जाकर देखना है कि उनमें डिज़ीज़ डेवलप हुई, उनमें पर्टिकुलर आउटकम आया या उनमें नहीं आया। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़, गोल हमारा क्या है? गोल हमारा क्या है? टू सी इफ़ द पीपल एक्सपोज टू सर्टेन रिस्क फैक्टर लाइक स्मोकिंग आर मोर लाइकली टू डेवलप अ डिजीज़ दैन दोज हु आर नॉट। ठीक है, अब हमने दो ग्रुप्स लिए थे, एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड, और हम विद टाइम आगे जाकर देखेंगे कि जो एक्सपोज थे, जिनके अंदर रिस्क फैक्टर, जैसे कि अगर हम एग्जांपल अगेन लंग कैंसर और स्मोकिंग की कंसिडर करें, तो जिनमें स्मोकिंग रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था उनके अंदर लंग कैंसर डेवलप हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हम स्टडी करते हैं कोहॉर्ट स्टडी के अंदर। इट स्टार्ट विद पीपल हु डू नॉट हैव द डिजीज़ एंड डिवाइड देम इनटू टू ग्रुप्स। यानी कि इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें? केस कंट्रोल स्टडी में हमने ऑलरेडी डिजीज्ड लोगों को और लिया था, और उनको लिया था जिनमें डिजीज़ नहीं थी। ठीक है, और हमने पीछे जाकर देखा था कि उनमें रिस्क फैक्टर था या नहीं था, कितना रिस्क फैक्टर को वो एक्सपोज हुए थे और कितना एक्सपोज नहीं हुए थे। लेकिन कोहॉर्ट स्टडी के अंदर हम उन लोगों को लेते हैं जिनमें डिजीज़ नहीं होती, हु डू नॉट हैव अ डिजीज़, ओके, हु डू नॉट हैव अ डिजीज़, और उनको फिर हम डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप्स बेस्ड अपॉन वेदर दे आर एक्सपोज टू द रिस्क फैक्टर, यानी स्मोकर्स वर्सेस नॉन स्मोकर्स, हमने दो ग्रुप बना दिए। ठीक है, तो वो लोग जिनके अंदर डिजीज़ नहीं थी, नॉन डिजीज़्ड इंडिविजुअल्स को हमने लिया और उनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक वो ग्रुप था जिनके अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था, और एक वो ग्रुप था जिसके अंदर रिस्क फैक्टर नहीं प्रेजेंट था। यानी कि अगर हम लंग कैंसर स्मोकिंग की बात करें तो हमने दो ग्रुप्स बनाए, स्मोकर्स वर्सेस नॉन स्मोकर्स। ठीक है, फिर हमने उनको ओवर टाइम फॉलो अप किया और देखा कि उनमें कितने लोगों में लंग कैंसर डेवलप हुआ या डिजीज़ डेवलप हुई और कितने लोगों में वो डिजीज़ डेवलप नहीं हुई। एग्जाम्पल क्या है? फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स टू सी हु गेट्स लंग कैंसर। हमने एक ग्रुप बनाया स्मोकर का,
और दूसरा ग्रुप हमने बनाया नॉन स्मोकर का, और हमने आगे जाकर देखा कि किसके अंदर लंग कैंसर डेवलप हो रहा है और किसके अंदर लंग कैंसर डेवलप नहीं हो रहा। ठीक है, लंग कैंसर हो रहा है या लंग कैंसर नहीं हो रहा, इसको हमने विद टाइम आगे जाकर स्टडी करके देखा, यानी हम कॉज से इफ़ेक्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ओके, व्हाट डज इट मयर्स। ठीक है, तो जो केस कंट्रोल स्टडी थी हमारी, ठीक है, वो क्या मैयर करी थी, वो ऑड्स रेशो को मैयर करी थी, ऑड्स ऑफ डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज। जबकि जो हमारी कोहॉर्ट स्टडी होती है वो मैयर करती है डिजीज़ के इंसिडेंस को। ठीक है, और रिलेटिव रिस्क को मैयर करती है, यानी कि पीपल हु स्मोक हैड अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग COPD देन पीपल हु डू नॉट। ठीक है, कि जो लोग जिनके अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, यानी कि जो एक्सपोज्ड हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनमें रिस्क ऑफ डेवलपिंग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD ज़्यादा है उन लोगों से, देखिए, जो स्मोकिंग नहीं करते या जिनमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता। इसको हम कहते हैं रिलेटिव रिस्क। ठीक है, तो ये क्या मैयर करता है, ये डिजीज़ का इंसिडेंस और रिलेटिव रिस्क को मैयर करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोहॉर्ट स्टडी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरिजन देखेंगे केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडी को मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, और फिर लास्ट वीडियो के अंदर हम इसके पास पेपर के MCQs डिस्कस करेंगे कि केस कंट्रोल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी किस तरह के MCQs आए हुए हैं और हम पास पेपर में उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।